हेलो गाइज, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूं आप सब लोग बढ़िया होंगे। Hyundai i20 जिनका ऑन रोड प्राइस है 8 लाख से शुरू होकर के 13 लाख के आसपास में, वहीं पर Hyundai Creta जो लगभग 11.5 लाख से शुरू होकर के 20 लाख तक जाती है। और मेरे हिसाब से ये जो पैसा मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत बड़ा अमाउंट है। किसी भी कार में आप 20 लाख रुपए स्पेंड कर रहे हैं और उसके बदले में आपको जो सेफ्टी रेटिंग मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, मात्र 3 स्टार सेफ्टी रेटिंग। Hyundai के प्रोडक्ट जैसे Creta i20 का ग्लोबल NCAP का जो सेफ्टी रेटिंग है वो हमारे सामने आ चुकी है और हम देख पा रहे हैं कि प्रीमियम इंटीरियर, साइलेंट केबिन के वजह से जाने जाने वाली इन गाड़ियों का जो सेफ्टी रेटिंग है वो बहुत खराब है। Hyundai Creta जिनको लेने के लिए आप इतना ज्यादा पैसा खर्च करते हैं, इतना ज्यादा वेटिंग है गाड़ी का, लेकिन इसका जो सेफ्टी रेटिंग का स्कोर है वो मात्र 8 है 17 में से। i20 जो प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में सबसे महंगी गाड़ी है उस पर भी यही धब्बा है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि मारुति सुजुकी अर्टिगा जो कि एक 7 सीटर गाड़ी है उसका सेफ्टी रेटिंग आपको मात्र 3 स्टार मिलता है। दोस्त, क्या चल रहा है इंडियन मार्केट में। गाड़ियों का प्राइस दिन प्रतिदिन क्वार्टरली बढ़ाए जा रहे हैं, प्राइस आसमान छू रहा है, गाड़ियों के सेल्स भी बढ़ रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो सेफ्टी रेटिंग है उसका क्या। आप देख लीजिए टाटा का जो प्रोडक्ट है पंच, लो बजट कार है लेकिन फिर भी 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग, अल्ट्रॉस 5 स्टार, नेक्सॉन 5 स्टार, महिंद्रा की देख लीजिए XUV 300 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग। लेकिन वहीं पर मारुति सुजुकी जो कि 50% मार्केट शेयर को होल्ड करती है, उनका देखिए वैगनआर 2 स्टार, ऑल्टो 0 स्टार, एस्प्रेसो 0 स्टार। ऑल्टो एस्प्रेसो जैसे गाड़ियां जिनको खरीदने के लिए आप लगभग 5 से 6 लाख रुपए स्पेंड करते हैं, ये छोटा अमाउंट लगता है क्या कंपनीज के लिए। 6 लाख रुपए एक बहुत बड़ी रकम होती है। 6 लाख रुपए एक आदमी खर्च कर रहा है एक गाड़ी में, उसको मिल क्या रहा है, एक टीन का डब्बा जो हाई स्पीड में अनस्टेबल है, जिनका स्ट्रक्चर अनस्टेबल पाया जाता है सेफ्टी रेटिंग में। और सेफ्टी रेटिंग का जो क्रश टेस्ट होता है वो उसमें गाड़ी का स्पीड रहता है 64 किलोमीटर प्रति घंटे की। अब आप मुझे इतना बता दीजिए, जब आप हाईवे पे गाड़ियों को ड्राइव करते हैं, चाहे क्रेटा की बात कर लीजिए, i20 की बात कर लीजिए, उन गाड़ियों को आप कितना स्पीड में चलाते हैं। आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि इन सब गाड़ियों का जो एवरेज स्पीड रहता है हाईवे पे वो 80 से 100 के बीच में रहता है। गाड़ी को खींच के चलाते हैं, चलाने का मजा भी आता है गाड़ी में, लेकिन सेफ्टी उसमें कोई भी बदलाव नहीं है। लोगों को सिर्फ बेवकूफ बनाने का काम किया जा रहा है कंपनियों की तरफ से। गिमिक्स वाले फीचर्स, पैनोरामिक सनरूफ, लेकिन सेफ्टी के मामले में ये जो कार्स है ये बहुत पीछे रह जाती है। मुझे बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि इंडियन जो कंज्यूमर है वो इन सब कार्स के पीछे इतना ज्यादा पागल है। आप देख लीजिए जो क्रेटा की वेटिंग लिस्ट है वो क्या है बॉस, वैगनआर का जो सेल्स नंबर है वो क्या है, ऑल्टो एस्प्रेसो जैसे गाड़ियों का सेल्स नंबर क्या है, जबकि इसका जो सेफ्टी रेटिंग है वो 1 स्टार भी नहीं है। स्विफ्ट का जो सेफ्टी रेटिंग है वो कहां पर है। मैं इन सब कंपनियों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि सर आप इतना प्राइस चार्ज कर रहे हैं, हम गाड़ियों के ऊपर टैक्स भी दे रहे हैं इतना ज्यादा, लेकिन फिर भी हमें सेफ्टी के नाम पे कुछ नहीं मिल पा रहा है। मैं यहाँ पर खुलेआम तरीके से टाटा, महिंद्रा जैसे कंपनियों को प्रमोट कर रहा हूं, इन सब गाड़ियों को बाय कीजिए ताकि ये जो कंपनीज है ये सेफ्टी के ऊपर ध्यान देने में मजबूर हो जाए। देखिए जो माइलेज है उसमें कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है, लेकिन कार के अंदर बैठे हुए आपका या फिर आपका फैमिली का अगर कुछ हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। सरकार को भी इन सब चीजों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि गाड़ियों के ऊपर इतना ज्यादा टैक्सेस हम पे कर रहे हैं, टोल टैक्स पे कर रहे हैं, उस स्थिति में रोड्स भी हमें अच्छे नहीं मिल पा रहे हैं। इंडिया के आप कोने कोने में चले जाइए, वहां पर रोड्स का क्या हाल है। इनफैक्ट कार मैन्युफैक्चरर भी सिर्फ पब्लिक को बेवकूफ बना रही है और कुछ नहीं, सेफ्टी के साथ में आपके एस्पेक्ट्स के साथ में खिलवाड़ कर रही है। सिर्फ कुछ गिमिक फीचर देकर के आपको गाड़ियां चेप रहे हैं। सिर्फ आप इतना सोचिए बॉस कि आपको एक सेफ गाड़ी खरीदना है। जब तक इंडियन कस्टमर सेफ गाड़ी ज्यादा नहीं खरीदेंगे तब तक इन सब कंपनियों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इसके सेल्स नंबर तो बढ़ रहे हैं, चाहे आप मरे या फिर जिए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको अपने सेल्स से मतलब है, अपने प्रॉफिट से मतलब है, और प्रॉफिट हो रहा है तो मतलब हो रहा है, चेंजेस नहीं होंगे। तो सेफ कार खरीदिए और अपने फैमिली के साथ में सेफ चलिए। ये एक जागरूकता फैलाने वाली वीडियो है, पसंद आए लाइक कीजिए, ना पसंद आए डिसलाइक कीजिए, लेकिन सेफ गाड़ी खरीदने के ऊपर ही ध्यान दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।